गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद जावेद, मैं ओनर हूँ कैटलिस्ट क्लासेस फरीदपुर बरेली का। बेटा मैंने पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया कि जो सीबीएसई ने क्लास 12 का केमिस्ट्री का सिलेबस डिवाइड किया था, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, जिससे आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 नाम है उसका सॉल्यूशन, उसको आज हम प्रॉपर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं बात करूंगा कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन आप जनरली बात करेंगे सर कि दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को आप मिलाएं, उससे बनने वाला जो भी कंपोनेंट होगा दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें पहली चीज़ है मिक्सचर। तो व्हाट इज मिक्सचर? व्हाट इज अ मिक्सचर? जनरली हम लोग कहते हैं कि सर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आप मिलाएं, उससे बनने वाली सब्सटेंस कंपोनेंट को हम बोलेंगे मिक्सचर। मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड द सेकंड वन इज heterogeneous mixture. First one is homogeneous mixture and second is heterogeneous mixture. The word homogeneous mixture, the homogeneous mixture means, the word homo means same. If we mix two or more than two components, if we mix two or more than two components, then the mixture is uniformly distributed. The component are uniformly distributed. अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट को पानी में हम डिसॉल्व करेंगे और देखते हैं कि जो पानी में जो सॉल्ट है भाई वो प्रॉपर तरीके से घुल गया। तो जब सॉल्ट आपका पानी में प्रॉपर तरीके से घुल जाता है, उसको एक टेक्निकल टर्म बोलते हैं यूनिफॉर्मली। तो सॉल्ट अगर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वाटर के अंदर, तो उसको बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। ऐसे कंपोनेंट जहां पर आप उनको मिक्स करो और वो यूनिफॉर्मली मिक्स ना करें या यूनिफॉर्मली मिक्स ना हो, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन सब बातों को पढ़ने से, ये हमारी प्रीवियस नॉलेज थी, इन सब बातों को पढ़ने के बाद हम अब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन में आपको जिस तरह के मिक्सचर पढ़ने हैं, वो मिक्सचर पढ़ने हैं होमोजीनियस टाइप। होमोजीनियस टाइप मिक्सचर को आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके, नाउ व्हाट इज अ सॉल्यूशन? द क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? जनरली द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन इज when we mix two or more than two component. When we mix two or more than, when we mix two or more than two component which are chemically non-reactive and form homogeneous mixture. Homogeneous mixture हम बात करेंगे कि दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट जिनको हम मिलाने पर वो क्या बनाए, वो बनाए होमोजीनियस मिक्सचर। और वो कैसे होने चाहिए? केमिकली नॉन रिएक्टिव। ऐसे कंपोनेंट जो केमिकली नॉन रिएक्टिव हों और दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। सपोज वी अगेन टेकन एन एग्जांपल ऑफ सॉल्ट इन अ वाटर। पानी और नमक का हमने लेंगे, नमक को पानी में डाला और पूरा नमक जो है वो पानी में घुल गया। पानी में घुल गया तो आपने कभी ऐसा देखा है कि जब भी आप नमक और पानी को डिसॉल्व करेंगे, तो अगर आप उस पानी को पी रहे हैं तो आपको कहीं पर पानी, पहली सिप में पानी नमकीन लगे, दूसरे में मीठा लगे, या दूसरे तीसरे बार में आपको कड़वा लगे। क्यों? क्योंकि जो भी आप डिसॉल्व कर रहे हो तो वो सॉल्ट पूरा पानी में डिसॉल्व होगा और पूरा ही पानी आपको क्या होगा बेटा? नमकीन। जैसे हम ये समझें कि अगर मैंने बात की इस तरीके से, ये मेरा सॉल्ट है और ये मेरा वाटर है,
तो मैं अगर यहां से पानी लूं, इस एरिया से पानी लूं, या इस एरिया से पानी लूं, या इस एरिया से पानी लूं, तो हर जगह से आपको सॉल्टी वाटर मिलेगा। मतलब के कहने का मतलब यह है कि सॉल्ट जो है पानी के अंदर पूरी तरीके से घुल चुका है। तो वो चीज आपको याद रखनी है, कहीं ऐसा नहीं होता कि सॉल्ट को पानी से मिलाया और आपको मीठा पानी मिला, मतलब इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाए, ये रिएक्ट कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सो सॉल्यूशन इज अ when we mix two or more than two component, when we mix two or more than two component, they are chemically non-reactive and form a homogeneous mixture is known as solution. Now सॉल्यूशन को स्टार्ट आगे बढ़ाते हुए आपको यहां पर दो टेक्निकल टर्म्स मिलेंगी, दैट इज नोन एज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द फर्स्ट टेक्निकल टर्म इज सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्यूट? द कंपोनेंट which are present in lesser amount, the component which are present in lesser amount than other component in solution. The component which are present in lesser amount than the other component in solution is known as solute, and the second term is solvent. The component which are present in large amount than other component in solution, they are known as solvent. So with the help of two things, solute and solvent, we have to make a solution. तो जब हम solute और solvent को आपस में मिलाएंगे तो हमें जो चीज मिलेगी that is known as solution. That is known as solution. अब हम क्या करें? अब हमें पता चला कि भाई सॉल्यूशन कैसे पता चलेंगे, सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन हम जब कभी किसी भी दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट को मिलाएं और वो कंपोनेंट केमिकली नॉन रिएक्टिव हों और वो होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हों, क्योंकि उनके पार्टिकल पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हों, तो हम उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो टेक्निकल टर्म्स आती हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट द कंपोनेंट विच आर प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम मात्रा में पाया जाता है सॉल्यूशन के अंदर अदर देन अदर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है अदर कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर जो चीज बनती है उसको नाम दिया गया है सॉल्यूशन। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट, solution are of many types. Generally we talk about solution on the basis of their physical state. Physical state के बेसिस पर हमने solution को क्लासिफाई किया और solution जो हमारे बने वो बने लगभग 9। Generally there is a table in the NCERT. NCERT के अंदर एक टेबल है, उसमें आपको क्लासिफाई करेंगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन हमारे तीन तरीके के हैं। एक है बेटा सॉलिड सॉल्यूशन, जब सॉलिड आपस में मिल रहे हैं। दूसरा लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा आपका गैसियस सॉल्यूशन। हियर सॉलिड सॉल्यूशन, इन सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड इज सॉल्यूट एंड सॉलिड इज सॉल्वेंट। ये सॉल्यूट है, सॉलिड भी सॉल्यूट, वी राइट सॉल्यूट एंड वी राइट सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्यूट एंड सॉलिड इज सॉल्वेंट, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलॉय। एलॉय बनते हैं जब कोई दो मेटल्स को आप कंबाइन करें। सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपने सुना होगा ब्रास। It is an alloy of zinc and copper, bronze
It is an alloy of copper and tin. Copper and tin. Okay, beta. Second solution is solid plus liquid. Solid plus liquid. Solid is solute and liquid is solvent. We have taken an example of NaCl. Now again we have taken an example of liquid solid. Liquid is solute and solid is a solvent. This is an example of amalgam. Amalgam like sodium amalgam, zinc amalgam, ZnHg, NaHg, etc. Then third is gas in a solid. So that is an example of H2 in Pt or Pd. That is platinum or palladium. Hydrogen gases in Pt or Pd. This is the three types: solid in a solid, liquid in a solid, gas in a solid. Now again the liquid solution is classified as liquid as a considered as a solvent. So the first one is solid in a liquid. Solid in a liquid, it is an example of NaCl plus water. Salt solution. Second is salt solution, sugar solution. Second is liquid plus liquid. That is an example of alcohol in water. Alcoholic solution. Alcohol in water. Liquid is a solute and liquid is a solvent. And the third is gas in a liquid. That is known as aerated drink. Aerated drink बेटा कौन सी ड्रिंक? जैसे हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक. कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक की बात करेंगे तो कोल्ड ड्रिंक क्या है बेटा? CO2 is dissolved in a flavored ड्रिंक. जितनी भी फ्लेवर्ड ड्रिंक होती हैं उसमें CO2 डिसॉल्व हो. जैसे हम नॉर्मली पेप्सी, थम्स अप इस तरह के ब्रांड्स पीते हैं तो उसके अंदर CO2 डिसॉल्व होती है. ठीक है, दैट इज नोन एज एरेटेड ड्रिंक. दिस इज द कैटेगरी ऑफ गैस इन अ लिक्विड. गैस इज अ सॉल्यूट and liquid is a solvent. Now the third one is gaseous solution. Here gas is a solute and gas is a solvent. Here gas is a solute and gas is a solvent. This is a example we have taken air, hawa. That is oxygen is mixed with nitrogen. This is also an example. When second is gas, liquid is dissolved in a gas, and the third is solid is dissolved in a gas. When a solid is dissolved in a gas, when a liquid is dissolved in a gas, these all are the example of gaseous solution. So in this we discuss about solution, solid solution, liquid solution and gaseous solution, in which the solid is solute, solid is solvent, liquid is solute, solid is solvent, gas is solute, solid is solvent, solid is a solute,